बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर हम एक्सेल के अंदर जो है वो अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे पास गिवन है अल्फ़ाबेट्स जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो आपके पास कोई भी एक लिस्ट हो जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से अगर आपको उनकी स्टेटमेंट निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में जो है वो मैं आपको आज की वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मेरे पास नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास जो है वो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी क्या परसेंटेज बन रही है और कितने आपके पास नंबर्स हैं उसकी क्या परसेंटेज बन रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है वो ट्रू और फॉल्स का हमने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है। तो इन ट्रू फॉल्स को जो है यहाँ पर हम इस तरीके से बॉर्डर दे देते हैं ताकि हम अपनी जो है वो ट्रू फॉल्स की कंडीशन यहाँ अप्लाई कर सकें। इससे पहले आपको करना ये है कि सबसे पहले आप अपनी लिस्ट के अंदर ये चेक करेंगे कि आपके पास जो नंबर्स कितने हैं और आपके पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। तो जहाँ अल्फ़ाबेट्स होंगे तो वहाँ आपके पास ट्रू आएगा और जहाँ आपके पास नंबर्स होंगे वहाँ पर आपके पास फॉल्स आएगा। तो इसके लिए यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल। इस टेक्स्ट का जो फॉर्मूला है ये टेक्स्ट के लिए होता है, तो आपने राइट डाउन करना है। उसके बाद आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आपके पास यहाँ पर ट्रू इस तरह लिखे आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट था। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ ड्रैग, तो ड्रैग करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, जहाँ नंबर्स है वहाँ मेरे पास फॉल्स आ रहा है, जहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है वहाँ हमारे पास ट्रू आ रहा है और जहाँ नंबर्स है वहाँ फॉल्स आ रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सेट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा ये क्लियर नज़र आए हमें, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर कंडीशंस वगैरह जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएं। यहाँ से आपके पास जो है वो डिफरेंट जो कंडीशंस के आपके पास ऑप्शंस है, तो यहाँ से आप कंडीशंस लगा सकते हैं। आइकन का यूज़ करना चाहे आइकन यूज़ कर सकते हैं, कलर स्केल यूज़ करना चाहे, डेटा बार यूज़ करना चाहे, टॉप बॉटम्स वैल्यूज़ या हाईलाइट्स अगर आप करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस वाले फंक्शन को आपने यूज़ करना है और यहाँ आपको टाइप करना है ट्रू। तो सबसे पहले हम ट्रू की बात कर रहे हैं, तो ट्रू वैल्यू हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। तो जितनी वैल्यूज ट्रू हैं वो सारी आपके पास ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गई हैं। इस तरीके से इस रेंज को आपने सेलेक्ट रखना है और यहाँ से आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में दोबारा जाना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट पे आपने क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पर फॉल्स यहाँ पर राइट डाउन करना है। कलर हम यहाँ पर रेड ही सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों जो है ट्रू और फॉल्स अलग अलग आपको इस तरीके से क्लियर नजर आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर जो है वो नंबर्स के अलावा जो हमने अल्फ़ाबेट निकाले, इन अल्फ़ाबेट्स की आपको परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि नंबर्स की तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली कि आपने डिवाइड कर दिया 100 से या 2 से या 5 से, तो आपके पास परसेंटेज निकल आती है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ आपने राइट डाउन करना है काउंट इफ। काउंट इफ का जो फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है। रेंज आपसे पूछेगा तो आपने ये वाली रेंज सेलेक्ट करनी जहां पर हमने जो है ट्रू फॉल्स का जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, इस रेंज को आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देना है। क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो क्राइटेरिया में हम यहाँ पर ट्रू के लिए बात कर रहे हैं, तो आपने डबल कोटेशंस के अंदर यहाँ पर ट्रू राइट डाउन करना है, कोटेशन क्लोज, और उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब आपने करना ये, आपने यहाँ पर डिवाइड करना है। डिवाइड आप करेंगे काउंट ए से। काउंट ए और काउंट इफ फार्मूला ये मैं अपनी वीडियो से बता चुका हूँ कि काउंट इफ कंडीशंस सेलेक्टिव के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक रेंज में से कोई आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी मालूम करनी है तो उसके लिए आप काउंट इफ लगाते हैं। और अगर आप काउंट ए, तो काउंट ए आपका नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों के लिए होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर काउंट ए से डिवाइड करेंगे। अब आपने करना ये है कि वैल्यू 1 के अंदर आपने इसी रेंज को दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है 0.5833। यहाँ आपके पास सिंपल पॉइंट में दिखा रहा है, तो आप यहाँ से इसी वैल्यू को सेलेक्ट करें और इधर से आपने परसेंटेज में चेंज कर देना है। तो देखिए नंबर ऑफ परसेंट कितना है आपके पास, ट्रू वैल्यू 58% है। इसी तरीके से इन्हीं वैल्यू को दोबारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से इक्वल से पहले आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और यहाँ इस वाले सेल पर आना है, आपने इक्वल लगाना है, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है और यहाँ जो ट्रू लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आपको यहाँ पर आप टाइप करना है फॉल्स। बस ये आपको इसके अंदर चेंजिंग करनी है। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ भी आप जो है फॉल्स वाली कंडीशन के अंदर परसेंटेज पे आप क्लिक कर दीजिए, तो देखें आपके पास आ चुका है
कि आपने ट्रू फॉल्स की जो परसेंट है वो निकाल ली, यहाँ पर उसकी एक पूरी स्टेटमेंट तैयार कर ली कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रू वैल्यूज कितने परसेंट है और नंबर ऑफ फॉल्स वैल्यू कितने परसेंट है। तो ये एक टेक्निक है कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स को लेके उनकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले की मदद से जो है वो आप निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।